जय हिंद दोस्तों। आज आपको मैं बताने वाला हूं कुछ स्पेशल फंक्शन के बारे में। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये फंक्शन दिखता कैसे है? देखिए आपको मैं बता देता हूं। हमारे पास जो फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन जो है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स ही होता है, ठीक है ना। दूसरे आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आपको पता है, फिर भी मैं लिख लेता हूं। f ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x। उसके बाद आ जाएगा लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन जो कि f ऑफ x इक्वल टू ब्रैकेट x। उसके बाद आ जाएगा फोर्थ नंबर पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये कैसे दिखता है? देखिए f ऑफ x इक्वल टू, देखिए यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट हो गया और यहां पे ब्रैकेट हो गया और एक ब्रैकेट बचा है, वो क्या है? ये ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है, इसे लिखा कैसे जाता है? देखिए x माइनस एक्स, ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो पांचवा स्पेशल फंक्शन आ जाएगा हमारा, ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये दिखता कैसे है? देखिए f ऑफ x इक्वल टू a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस वन x टू द पावर n माइनस वन a जीरो x टू द पावर जीरो। इसे ही कहा जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और 6 नंबर में आ जाएगा, देखिए मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। ये मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, फिर भी आपके सामने मैं लिख लेता हूं कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स, जहां पे x का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0 होने से ये 1 देगा आपको, और x लेस देन 0 होने से ये हो जाएगा -1। ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आ जाएगा, देखिए 7 नंबर पोजीशन पे सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। इस सिग्नम फंक्शन के बारे में शायद आप जानते तो होंगे, लेकिन याद नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सिग्नम फंक्शन के बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो फिर मैं क्लियर करवा देता हूं। सिग्नम फंक्शन को जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, f ऑफ x इक्वल टू x मोड डिवाइड बाई x। देखिए ये जो मॉड्यूलस फंक्शन, ये मॉड्यूलस फंक्शन इसके साथ बराबर बहुत ही सिमिलरिटी के साथ काम करता है। देखिए कैसे काम करता है। देखिए x का जो मॉड्यूलस है, अगर x के जगह 0 से ज्यादा वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आपको 1 मिलेगा। आप खुद ही पुट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। x अगर लेस देन 0 लेंगे वैल्यू तो फिर आपको -1 मिलेगा। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन में थोड़ी सी चेंजेस है। क्या चेंजेस है? अगर आप x का वैल्यू 1 लेंगे, अगर आप x का वैल्यू 1 लेंगे तो फिर आपको 1 ही मिलेगा। इसका मतलब अगर आप x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे, अगर आप x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे तो फिर आपको यहाँ पे ये जो फंक्शन है आपको 1 देगा। अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो फिर आपको 0 मिलेगा, और फिर अगर x लेस देन 0 लेंगे तो फिर आपको मिलेगा f ऑफ x इक्वल टू -1। इतना ही डिफरेंस है जो मॉड्यूलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन के बीच में, बस सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 और -1 आएगा। इसका मतलब ये जो इसका जो रेंज है वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। लेकिन ये जो सिग्नम फंक्शन है, आप कुछ भी पुट करिए तो फिर आपको 1, 0 और -1 ही मिलेगा। यहाँ पे रेंज आ गया -1 और 1, और यहाँ पे जो रेंज होगा वो -1 से 1 ही आ जाएगा,
और उसके बीच में जीरो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं आएगा कभी भी। देखिए इसके अलावा और सिर्फ एक स्पेशल फंक्शन बचा है, वो ये है 8 नंबर पर आ जाएगा आर्क साइन फंक्शन। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, जो साइन फंक्शन है, या आप जानते हैं कि साइन एक्स, कॉस फंक्शन कॉस एक्स, टेन फंक्शन टेन एक्स, ठीक उसी तरह ये जो आर्क साइन फंक्शन है, इसे लिखा कैसे जाता है आपको पता है? जो इनवर्स लिखता है ना, साइन इनवर्स एक्स, आपको जो पता है कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, उसी को ही बोला जाता है आर्क साइन फंक्शन। साइन का, आर्क कॉस फंक्शन, कॉस का, टेन फंक्शन टेन का, एंड सो ऑन। ठीक है ना? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप खुश रहिए, धन्यवाद।